बुढ़िया माँ थी बड़ी कंजूसनी, वो शिव जी की भक्त थी, बहुत तगड़ी। थोड़ा ऐसे बैठो ना, थोड़ा ऐसे, हाँ पीछे तक। शिव जी की भक्त थी। उसने न मंदिर जाना, न कहीं कथा प्रसंग में जाना, कुछ नहीं करना। उसने एक ही काम करना, घर में ही बैठ के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। चवन्नी उसने कहीं अच्छे काम में नहीं लगाई, चवन्नी। और जब भी कोई संत महात्मा भी उसके द्वार पर आता, कभी उसके मन में इच्छा नहीं होती, जबकि संत महात्मा को तो सब लोग अपने घर बुलाना चाहते, वो तो सोचती थी मेरे घर कोई आए ही ना। और कोई आके जैसे कुंदी, पहले तो दरवाजा खटखटा देते थे, आजकल तो वो व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में आता है कोई बाबा जी आके दरवाजा खटखटा दे, गिव मी वाटर, गिव मी टी, प्लीज गिव मी फूड। खोया भी बहुत है यार तुम लोगों ने यहाँ आके, ऐसा नहीं है कि सब कुछ पा ही लिया है, बहुत कुछ खोया है। वहां आके कोई भी दरवाजा खटखटा देता है, भाई साहब पानी मिलेगा क्या? यहाँ के तो घर वाले नहीं खटखटाते, यहाँ तो पहले प्रोग्राम बनाते हैं। 15 दिन बाद डैडी आई विल कम इन योर हाउस। योर हाउस वो बेटे का है ही नहीं। Am I right or wrong? 15 दिन पहले बताता है, प्रोग्राम बनाता है। तो खैर ये सब चीजें हैं, यहाँ के समाज के हिसाब से हैं। सब एक जैसा नहीं हो सकता, न यहाँ न वहां का यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ का वहां नहीं। इट्स ओके, बस लिव विद स्माइल। सुख दुख हानि लाभ सब मिले सहिए, जाई विदे राखे भोला, वाही विदे रहिए। नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलो बोलो, नींद भागेगी। नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते रहिए। तो बुढ़िया कभी भी कोई आ जाए ना, कोई कहता मैया भोजन है तो बोल जाओ जाओ जाओ, कोई किसी कुछ नहीं मिलेगा। तो 2-4 गांव के लोग कहते थे बुढ़िया बड़ी कंजूस है तू, एक एक किनका नहीं देती किसी को। अरे वो चुप करो, मुझसे बड़ा कोई शिव भक्त नहीं है। मैं 24 घंटा शिव शिव करती रहती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये सब करने की ढकोसलेबाजी है, ये मैं नहीं, इस पचड़े में नहीं पड़ती। अब कई लोग आम है तो भी न सुने, कई लोग सुना में तो भी न सुने, वो अपने मनमानी करे, वो नैरो माइंडेड। ठीक है, एक दिन मर गई बुढ़िया। एक दिन बुढ़िया, अम्मा ग्रैंड मदर, राम नाम सत्य हो गया उसका। अच्छा, उसको ये लगा कि मैं तो शिव शिव करती हूं, तो मुझे तो सीधे शिवलोक जाना है। यमराज के दूत आए, पकड़ के ले गए, चल। बोले मुझे तुम क्यों लेने आए हो? बोले नरक में चलना पड़ेगा। बोले नरक में? मैं तो नमः शिवाय करती हूँ, मैं क्यों जाऊंगी नरक में? बोले नमः शिवाय वहां चल, तेरी फाइल कंप्यूटर में, तेरी प्रोफाइल सारी है, चल। पूरा प्रोफाइल रखा हुआ है तेरा कंप्यूटर में हमने, चलो। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो उन्होंने कहा मैं चलूंगी नरक में ही, जहां ले चलोगे वहीं चलूंगी, एक बार मुझे शंकर भगवान के पास लेके चलो, मुझे ये पूछना है कि इतना नाम जपा और फिर भी नरक में क्यों? तो ले गए। तो शंकर भगवान से पूछा कि मैंने आपका इतना नाम जपा और आप मुझे नरक में भेज रहे हैं। भोले बाबा ने कहा नरक में तो जाना पड़ेगा। क्यों? फिर आपका नमः शिवाय हमने जाप किया, उसका क्या मतलब? बोले मतलब तो अच्छा ही है, पर फिर भी नरक में जाना पड़ेगा। और किस लिए? बोले इसलिए हर गृहस्थी का दायित्व है कि वो सत्कर्म करे और अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को निराश न करे। तुम्हारे द्वार पर संत आए, तुमने किसी को एक रोटी तक नहीं खिलाई, किसी को जल तक नहीं पिलाया, एक किनका भी तुमने दान नहीं किया। अरे पिछले जन्म में तुमने दान न किया होता, तुम खुद भूखी मर जाती। सोचो, कल्पना करो, अगर जल दान न करे तो हमारा क्या होगा? वरुण देव दान न करें जल, हमारा क्या होगा? सूर्य देव प्रकाश दान न करे तो हमारा क्या होगा?
पवन देव वायु प्रदान न करें तो हमारा क्या होगा, पृथ्वी माँ सहारा प्रदान न करे तो हमारा क्या होगा, अग्निदेव तेज प्रताप न दे, हमें फायर न दे तो हमारा क्या होगा। हमारा जीवन भी तो दान पे ही टिका हुआ है। ईश्वर अगर हमें जीवन दान ही न दे तो तुमने कुछ दान ही नहीं किया, अन्न भी नहीं, गृहस्थियों को भोजन भी नहीं कराया आने वाले अतिथियों को, तो इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि कोई अतिथि हमारे यहाँ आए और हम उसे निराश लौटा दें तो जीवन भर का पाप उस काम को लगता है। महाराज अब तो क्षमा कर दो। बोले अब क्या क्षमा करें, अब तो मर गए, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। बोले बाबा कुछ भी करो, आप तो दयालु हो, मुझे गिव मी सम टाइम, then I can change myself. बाबा बोले नो, टाइम इज फिनिश्ड। बाबा प्लीज। बोले इट्स ओके, इफ यू रिक्वेस्ट देन आई विल गिव यू ओनली 7 days। तो फिर वो 7 दिन के लिए आई माँ, और 7 दिन आकर उसने जो किया, जो पूरे जीवन भर नहीं किया, बुला बुला के खिलाती। जिसने कभी कुछ न किया हो और फिर अचानक से करने लगे तो टेंशन हो जाती है। अच्छा, कई लोगों का तो जीवन ऐसे ही चला जाता है, वो कुछ किए बिना ही चले जाते, जैसे मैया चली गई और अचानक से स्टार्ट कर दे करना, तो लोगों को भी टेंशन हो जाती, क्या हो गया, मैया मर गई थी। अच्छा, ऐसा लगता है विचार आ गए होंगे अच्छे, मरने के बाद फिर से जीवन मिला है। खूब चकाचक फिर भंडारे करने लगी, खूब चकाचक दान करने लगी, आने वालों का आदर करने लगी, जो चाहिए, किसी को वस्त्र चाहिए वस्त्र ले जाओ, जो चाहिए सब देने लगी। और एक काम बहुत अच्छा करती थी, हर दिन भगवान की कथा सुनती थी शिव पुराण की।